फ्रांस भी अब धमकाता नजर आ रहा है, ईरान को चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, बात सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने धमकी दी है। क्या कहा है देखिए, कूटनीति के लिए समय बहुत कम बचा है। ये फ्रांस की तरफ से ईरान को धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर एटमी डील नहीं हुई तो टकराव तय है। तो अमेरिका के साथ साथ फ्रांस भी धमकाता नजर आ रहा है ईरान को और एटमी डील के लिए दबाव बढ़ाता दिख रहा है फ्रांस। और आइए अब आपको बताते हैं कि जो बारूदी तूफान है वो क्यों सामने आ रहा है। नेटो वर्सेस ईरान, इस वक्त ये सिचुएशन बन रही है। फ्रांस ने क्या कहा आपको बताते हैं। एटमी डील नहीं तो हालात बिगड़ जाएंगे। ईरान के साथ सैन्य टकराव की आशंका है। कूटनीति के लिए समय बेहद कम बचा हुआ है। जल्द कोई हल नहीं निकला तो युद्ध तय है, ये भी कहा जा रहा है। अब देखिए सवाल क्या है। सवाल ये है कि क्या नेटो ईरान के बीच टकराव बढ़ने वाला है? क्या ईरान के खिलाफ यूएस का साथ देगा फ्रांस? ये बड़ा सवाल है। तो कूटनीतिक स्तर पर क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी? ये त्रिपाठी सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं इसी मसले पर। त्रिपाठी सर, अगर संजय सोए साहब ये कह रहे हैं कि चीन हो या फिर रूस हो, इसको लेकर एक दुश्मन जो है वो खड़े, लेकिन रूस भी अमेरिका से नज़दीक होता चला जा रहा है, तो ऐसे में जो ईरान की रणनीति होगी वो क्या होगी और क्या फ्रांस साथ देगा या फ्रांस उस लेवल पे लड़ पाएगा? देखिए निधि, एक चीज़ पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मेरा आकलन जो है वो थोड़ा अलग है। मेरा आकलन ये है कि अभी ईरान और अमेरिका के बीच में निकट भविष्य में युद्ध नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप भले ही अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं, लेकिन उनकी इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी में एक चीज़ साफ उभर के आई है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी, कि वो बड़े हाई उससे बात करते हैं एक नेगोशिएटर के तौर पे और फिर ग्राउंड पे नीचे उतर आते हैं। जैसे आपने देखा रूस और यूक्रेन के मामले में भी और भी कई मामले में, और ये टैरिफ के मामले में भी 100% टैरिफ कहा के और 25% 30% टैरिफ लगा दिया। तो अभी ये है कि देखिए ईरान के बारे में भी उन्होंने पहले कहा कि ईरान के ऊपर बमबारी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सैंक्शन लगाएंगे और ईरान हमसे डायरेक्ट बात करे। ईरान ने कह दिया, पेरेस्कियन ने कह दिया कि हम डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। तो अब ट्रंप ने ईरान की ये बात मान ली कि इनडायरेक्टली बात करेंगे। तो अगर ट्रंप वहाँ इनडायरेक्टली बात करने के लिए मान चुके हैं तो मुश्किल है कि अभी जो भी डिएगो गार्सिया में कर रहे हैं वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप बात करो, नहीं तो हम हमला करेंगे, एक पोस्चरिंग है। अब रही बात ये कि फ्रांस की, तो आज के उसमें देखें तो इस पूरे उसमें फ्रांस की क्या औकात है। अगर फ्रांस को इतना ही अपने पावर का वो था तो 3 साल से रशिया के खिलाफ और पिछले 3 महीने से रशिया के खिलाफ इतना वो कर रहे हैं, यूक्रेन के साथ ईयू के ग्रुपिंग कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस ने कुछ इंटरवीन नहीं किया। हालांकि इंटरवीन करता तो अमेरिका कुछ नहीं करता, लेकिन फ्रांस ने इंटरवीन करने की हिम्मत नहीं की। तो लेकिन अब धमकाया जरूर जा रहा है, लेकिन क्या वाकई जंग में ये धमकियां तब्दील होंगी आने वाले वक्त में? इसको लेकर आपके मन में संशय है?